हाय गाइस, वेलकम टू टेक भाई। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सुपर। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, ये जो क्लास आपकी है ये उनके लिए है जो आरआरबी जेई और ग्रेड वन दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं और दोनों ही एग्जाम वो देने वाले हैं। ठीक है। बाकी जो अलग से आरआरबी जी देने वाले हैं ये उनके लिए वीडियो नहीं रहेगी, उनका वीडियो आ चुका है अलग से। जो ग्रेड वन से दे रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, ये दोनों जो कंबाइंड देने वाले हैं ये उनके लिए है। ठीक है। कंफ्यूजन ये हो रही है कि सर ग्रेड वन और जेई साथ में तैयारी कैसे करें। एक तो वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आती नहीं है और जब आती है तो भर भर के आती है, दिक्कत ये है। तो ये हमेशा होता है, अभी पीछे भी देखा आपने। तो चलिए उसकी हम बात बात करेंगे, वैकेंसी क्या कैसे हैं जो भी हैं। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, चीजों को समझना है ध्यान से आपको। तो देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका पेपर पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है। ये जो दिया हुआ है आपको ऊपर वाला, ये आपको दिया हुआ है ग्रेड वन का। ये दिया हुआ है, किसका दिया है? आपको ग्रेड वन का दिया हुआ है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये आपका जेई का पैटर्न है। और मैं बात कर रहा हूँ स्टेज टू की, मैं स्टेज वन की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ये आपका स्टेज टू की बात है, मेंस की बात चल रही है। ठीक है, ये बात चल रही है मेंस की। इसमें एक और डाउट भी आ रहा है कि सर जो ग्रेड वन हमने बैच लिया है क्या उससे आपका जेई हो जाएगा? तो इसका भी आपको आंसर ही मिल जाएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो देखिए ये सब तो आपका नॉन टेक वाला पार्ट हो गया। बचा आपका ये वाला पार्ट। ये आपका 35 नंबर का है जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ बीएससी इसको बोल देते हैं इन शॉर्ट। और अगर बात करूं मैं, आपका टेक्निकल एबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि क्या ग्रेड वन के बैच से आपका जेई का हो पाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका है ये 35 मार्क्स का है और ये 100 नंबर का है। और यही नहीं, अभी समझिए आप, 35 जो आपका है दोस्त, इसमें आपका फिजिक्स भी है और आपका इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म भी है और आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है। जैसे कि अगर बात करूं, आपका सिलेबस कहाँ गया? आ, अच्छा, वो सिलेबस नहीं आया क्या ग्रेड वन वाला? कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे याद है वो तो। आपको भी याद होगा क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि 35 नंबर में आपका ऑलरेडी 3 सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपको मान चलिए कि इंजीनियरिंग जो आपका पार्ट है उससे आपके 20 नंबर तक आने की संभावना पूरी है, 20 से 22 नंबर, 25 नंबर जो भी रहेगा। और यहाँ पे 100 नंबर है। यहाँ 20 से 22 आप बोल रहे हैं मैक्सिमम, और यहाँ 100 तो आना ही आना है। तो यही फर्क दिख गया आपको पहले तो। और दूसरी बात कि जो मैंने आपसे कहा कि भाई पहले आप किस पे फोकस करना है, तो देखिए एक डाउट तो क्लियर हो गया आपका कि भाई ग्रेड वन के बैच से तो जेई का नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आती दूसरी बात। दूसरी बात ये कि कैसे हम तैयारी करें। तो देखिए ग्रेड वन का एक ही लेवल है, यानी कि आपका उसमें स्टेज वन स्टेज टू नहीं है, सिर्फ एक ही एग्जाम है जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बताया गया है कि होगा। तो सबसे पहले आपको चुपचाप ग्रेड वन वाले बैच को फॉलो करना है, बात खत्म। जिन्होंने दोनों फॉर्म भरा हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है। आप चुपचाप ग्रेड वन का फॉलो करिए। ग्रेड वन में जो आपका सिलेबस दिया हुआ है टेक्निकल का, डिजिटल हो गया, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक और डिवाइस आपका हो गया। ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं आपके जेई के 5 सब्जेक्ट से मैच करते हैं। और मैंने ऐसा पढ़ाया है ग्रेड वन में कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने ये लिया होगा तो एएलपी का टेंशन नहीं, फिर जिन्होंने ग्रेड वन लिया होगा तो एएलपी का दिक्कत नहीं है, एएलपी तो आपका आराम से निकल जाएगा। टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। ठीक है। वो आराम से निकल जाएगा क्योंकि अब वो समय आ गया है। अगर आप बात करते ये मार्च में और उससे पहले, तो मैं आपको तीनों अलग अलग लेने की बात करता, लेकिन अभी यहाँ पे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका एएलपी यहीं से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और जो लेवल मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाया हुआ है, यानी ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपको ये फोकस करना है। जब ये आपका हो जाएगा और आपका ग्रेड वन एग्जाम मान लीजिए आपका जो भी अक्टूबर में है हो जाएगा, तो क्या करिए आप, साथ में आप देखिए इन टॉपिक्स को, क्योंकि अभी ये स्टार्ट जेई में होगा। जब जेई में ये स्टार्ट होंगे तो आपको क्या करना है, जो टॉपिक जैसे कि यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिवाइस आपका हो चुका है और यहाँ भी आपका हो चुका है। यहाँ पे लेक्चर जो लगे हैं वो लगे हैं 22-23 लेक्चर, यहाँ पे आपका 50 हो गए हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट आपके कवर होंगे दोनों। तो आप बस चेक कर लो कि भाई कौन सा पीडीएफ की, भाई कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। क्योंकि जेई में क्या होता है, कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हमको देने होते हैं। ऑब्वियस सिलेबस मेंशन है, सब कुछ मेंशन है। ग्रेड वन में सिलेबस मेंशन नहीं है, बस उन्होंने सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं। लेकिन जेई में आप देखेंगे तो सबका अलग से प्रॉपरली फोल्डर बना के सब्जेक्ट नाम दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो मैंने ओरिएंटेशन क्लास ली है जेई की, उसमें आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर बाकी जो बच्चे आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मटेरियल आपका, कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, जो कि आपके ग्रेड वन में कवर नहीं होंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। और यही वो डिमांडेड टॉपिक होते हैं जो सभी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये सभी पढ़ लेते हैं, ये जो रहते हैं रह जाते हैं। तो दो बातें क्लियर कर दूं, आप पहले ग्रेड वन फोकस करिए। जब ये पूरा सिलेबस अच्छे से हो जाए तो फिर साथ में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए इसको।
बी कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि ये सब टॉपिक बड़े बड़े हैं। अगर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल में जो है आपका वो साथ में पढ़ते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा, यहाँ पर बहुत हेल्प मिलेगा। जेई के लिए बहुत हेल्प मिलने वाला है, मतलब ग्रेड 1 के लिए आपको हेल्प मिलने वाला है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल साथ में करते रहिए और कम्युनिकेशन भी साथ में ऐसे बस देखते रहिए ताकि आपके दिमाग में रहे। गॉट इट। बाकी हाँ, जो नॉन टेक है उसको आप करते रहिए, उसको छोड़िएगा नहीं। जेई के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो डाउट क्लियर हो गया। तो अभी आपको बस फोकस करना है ग्रेड 1 में और फिर आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। बाकी आपको पता ही है कोर्सेज चल रहे हैं आपके, क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी टाइम नहीं गया हुआ है। और ये पूरा वेटेज है आपका आरआरबी जेई 2019 का, मैंने ये दिखा रखा है वेटेज आपका। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, क्या आपको है बस आपको ये क्या करना है, क्यूटेक ऐप आपको इंस्टॉल करना है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे जाएंगे पेड कोर्सेज में, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आपको कोर्सेज दिखेंगे। इन कोर्सेज में जब ज्वाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। तो आपको वापस आना है और नीचे ही जैसे लिखा हुआ है पीडीएफ, तो इस पीडीएफ में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे क्या, ये लिंक। तो ये आपका देखिए ग्रेड 1 के लिए आपका लिंक मिला हुआ है और आपका जेई के लिए लिंक दिया हुआ है। तो ग्रेड 1 के लिए ऑफर फ्लैट 35 आपका है और जेई के लिए आपका न्यू 15 एंड रिन्यू 20 आपका है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे जेई का पीडीएफ आपका ये रहा, आप कोड लगाइए, और आपका ये रहा किसका, ग्रेड 1 का। अच्छा, ग्रेड 1 भी दो ऑप्शन है, अगर आपको मैथ कंप्यूटर अगर पढ़ना है तो आपका वो 1299 का पड़ेगा आपको आराम से। और सिर्फ आपको अगर टेक्निकल पढ़ना है, जो आपको 4-5 सब्जेक्ट मैंने आपको कराए हैं, तो आपको वो 749 का मिल जाएगा आपको बहुत आराम से। या 649 लीजिए आप, 649, सॉरी 7 नहीं, आपका 6 होगा क्योंकि 35% है ना दोस्त। 35 अगर होगा तो आपका ये 649 आपको मिल जाएगा। तो आप लेके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको पढ़ते रहिए। फिर जब आपका ये हो जाएगा तो आप फिर क्या करिए, जेई वाला बैच आप लेके ज्वाइन करके जो टॉपिक बचे रहेंगे आपके ये वाले, इनको आप कर लेना बाद में फिर फटाफट। लेकिन ये भी टॉपिक लंबे हैं तो इसलिए ध्यान रखना समझिएगा कि हल्का हल्का आप देखते रहिएगा साथ में, ऐसा ना हो कि आप एकदम छोड़ दीजिएगा। बाकी ये तो आपका पूरा डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो समरी ये है कि आपको ग्रेड 1 का अभी फोकस करना है अच्छे से। जेई जो कर रहे हैं वो तो फोकस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, आप जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप वो कूपन कोड लगा देना, आपको आराम से पेमेंट करने के बाद आपको कोर्स यहाँ मिल जाएगा, परचेज में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, परचेज में। यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। भाई कोई दिक्कत कोई समस्या आती है, नंबर दिया हुआ है, फील फ्री टू आस्क। एंड अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस, यानी कि जो गाइडेंस है वो आपको मिलती है, यानी कि जो मैं, आप मुझसे बात करोगे कोई भी दिक्कत आएगी तो। मैं लास्ट में फिर समराइज कर देता हूँ, ग्रेड 1 अभी आप फोकस करिए अच्छे से, क्योंकि उसका एग्जाम अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। जेई जो आपका जाएगा वो जाएगा मान लीजिए दिसंबर जनवरी में स्टेज 1 होगा, फिर आपका अप्रैल तक जाएगा जेई आपका जाएगा, तो आपको टाइम मिल जाएगा ठीक ठाक। तो आप उसमें आराम से जो बचे हुए पार्ट है वो कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका समय बचता है टेक नॉन टेक करने के बाद, तो थोड़ा जेई का भी सब्जेक्ट आप करते रहिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ये ना हो कि भाई, क्योंकि आप पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार पढ़ने में क्या होता है ना कि आपको 1-2 बार 3 बार रिवीजन करना होता है। नहीं तो मैंने क्या बोला, करने को तो आप 20 दिन कर लोगे, लेकिन वही होगा कि एग्जाम में आप बैठोगे तो फिर आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा था हमने, कहीं पे देखा था हमने। लेकिन कहीं पे देखना और सही टिक करना दोनों में अंतर है, ठीक है। बाकी और भी वीडियो आती रहेंगी आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए उसके लिए, जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।